जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे मॉक टेस्ट के अंदर अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे तो उसका क्या कारण हो सकता है और आखिर देखो उसका सॉल्यूशन क्या है। स्पेशली देखिए, हम एयरफोर्स और नेवी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग जो है अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो है वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, आप अंत तक देखेंगे तभी आपको जो है चीज़ें समझ आएंगी कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं पूरी, और पूरा वीडियो का जो बेनिफिट है तभी आपको मिल पाएगा। दूसरी चीज़, आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लिए। देखिए, वहाँ पर जो है मैं एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल रहता है वो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो देखिए, मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका वो है हमारा कि हम यहाँ पर सबसे पहले ये वो चीज़ कवर करेंगे कि अगर एक कैंडिडेट है और उसके जो है मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है। उसके बाद में देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कैंडिडेट के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। देखो, सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि उसका सिलेबस कंप्लीट है। देखिए, सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये है कि सिलेबस देखिए, अगर वो एक्स ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका +1 और +2 का जो है सिलेबस अच्छा खासा है। मतलब मैं बात करूँ तो फिजिक्स और मैथ्स का। अब देखिए, उसका बेनिफिट उसको 100% मिलने वाला है। अदरवाइज़ देखिए, अगर आपने कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग की है और वहाँ पर जो आपने पूरा कंप्लीट बैच बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब पढ़ने का मतलब देखिए, दो तरीके हैं पढ़ने के यहाँ पर। एक जो है आप केवल वीडियोज़ वगैरह देखें, या फिर जो है आपने पूरा नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, नोट्स और प्रैक्टिस। अगर आपने इतना किया है तो वो एक कंप्लीट सिलेबस की कैटेगरी में आएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है इनफ प्रैक्टिस। इनफ प्रैक्टिस कैसे कि देखिए, आपने किसी टीचर को फॉलो किया हो, जैसे आपने बैच लेकर फिर किसी टीचर को फॉलो किया हो, या फिर देखिए आपने कोई बुक फॉलो की हो। अगर आपने कोई टीचर अच्छा फॉलो नहीं किया तो आपने बुक फॉलो की होगी। देखो, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो कोई तो मीडियम होगा ना आपका, या तो ऑनलाइन बैच हो, ऑफलाइन कोचिंग हो, या फिर बुक्स हो। तो उनको देखिए, आपने या तो देखिए पूरे टीचर को जो है एक बार कंप्लीट किया हो, जो भी उसका स्टडी मटेरियल हो वो, या फिर देखिए आपने 2 बार उसको किया हो, मिनिमम 1 बार हो या फिर 2 बार। देखिए हम करते हैं, हमारे पास वक्त होता है तो देखिए आपके 100% जो चांसेस है वो आपका अच्छा स्कोर आएगा। एक्स ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो 40+, और वाई ग्रुप की बात करूँ मैं तो जो है आप 40+, यहाँ पर मैं मान सकते हैं 35 ये अप्रोक्स। ये एक बंदे की जो है स्ट्रेटेजी होती है जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है। अब ये देखिए, मैं आप ही का रिव्यू है, उसी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि देखिए मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मोस्टली जो चीज़ें हैं 90% वो आप ही के द्वारा बताई गई हैं, वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर एक बंदे का अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी ये चीज़ें उसने अच्छे से फॉलो की हैं। ठीक है। तीसरा जो मेन जो पॉइंट है वो देखिए, उसने थ्योरी की जो क्लासेज है, जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है वो थ्योरी की क्लासेज केवल उसको क्लासेज को देखता नहीं है, उसको जो है मतलब प्रैक्टिस भी करता है। उनकी थ्योरी क्लासेस के बाद में जो प्रैक्टिस क्लास होती हैं उनको प्रैक्टिस भी करता है। अब देखो, प्रैक्टिस क्लास में ये होता है कि जैसे प्रैक्टिस क्लास हो, चाहे आपकी आप जो है बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर देखो मटेरियल जो PDF वगैरह देते हैं उससे हो, तो उसको देखिए कुछ लड़के क्या है कि याद कर लेते हैं, तो उसी वजह से क्या है कि हमारा स्कोर कम चला जाता है। तो वो बंदा क्या है जिसका स्कोर अच्छा रहा है वो याद नहीं करता, उसको केवल प्रैक्टिस करता है। उसको चाहे 2 टाइम प्रैक्टिस को करे या फिर 3 टाइम प्रैक्टिस करे। ये देखिए, एक आइडियल स्टूडेंट की जो है एक मतलब अच्छा स्कोर आने का उसका रीज़न ये होता है। ये मैंने आप ही से पूछ के यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये तो देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे आगे, ये मैंने इसलिए बताया है पहले वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये चीज़ें करना ज़रूरी है। आपको देखो, आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट का रीज़न से क्या मतलब है। आपको तो मतलब ये है ना कि स्कोर अच्छा है, उसके लिए मैं ऐसा क्या करूँ। तो मैंने ये जो चीज़ें हैं वो पहले कवर की है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर में रीज़न क्या हो सकता है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा उसका। देखो, उसका रीज़न ये क्या है कि देखो, सबसे पहले जो रीज़न आ जाता है वो हमारे बेसिक रीज़न है कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। अब सिलेबस का मतलब ये है कि देखो, हमें ये लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बट एक्चुअल में हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। उसका आपको पता कैसे चलेगा। एक तो जो है वो आपने केवल वीडियो देखे हैं, चाहे आपने देखो मोस्टली क्या है कि ऑनलाइन कोचिंग चल रही है अभी, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपने थ्योरी के वीडियो देखे हैं, और वीडियो देखकर आपने देखो कोई भी मटेरियल नहीं बनाया। अब मटेरियल इन द सेंस कि आपने देखो कोई, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स क्या है कि आपको आगे आसानी होगी। दूसरा क्या है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा।
प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा तो आपको क्या है कि चीज़ें याद होंगी, आपको बता दिया जाएगा कि जी यहाँ पर इंक्रीज होता है, पोल पर इक्वेटर पर डिक्रीज होता है, तो वो चीज़ें याद कैसे रहेंगी, केवल वीडियो देखने से याद नहीं रहेंगी वो, उनको आप जब लिखेंगे, उनको जब आप फिर रिवाइज मारेंगे तभी वो चीज़ याद रहेंगी। तो ये क्या है कि एक अच्छा प्रोसेस रहता है सिलेबस कंप्लीट का कि आपको केवल वीडियो नहीं देखना। बिगनर्स की देखिए सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम रहती है, जिनको देखो एक्सपीरियंस हो जाता है उन लोगों का तो बेस्ट है, बट जो फर्स्ट टाइम वगैरह तैयारी करते हैं उनका यही बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो जो है केवल वीडियोस देखते हैं, स्पेशली ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, वो उनको लिखते कुछ भी नहीं है। तो देखो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके पास नोट्स अच्छे खासे प्रिपेयर होंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। दूसरा जो मेन पॉइंट आ जाता है कि हमारी वही सेम चीज़ है देखिए कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। अब प्रैक्टिस आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चंस कर लिए, बट जो है एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं होते। उसका रीज़न है कि देखो कुछ तो जो है वो रट लेते हैं। जैसे मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, जैसे आरएसआर का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सबसे बड़ी 90% कैंडिडेट्स की यही बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो है आरएसआर के क्वेश्चन ही रट डालते हैं। अब रटोगे तो फिर देखिए अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह पर मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहाँ पर स्कोर कैसे आएगा आपका, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको जो है क्वेश्चन को केवल प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़ देखिए, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जैसे आपने आज जो है फिजिक्स की क्लास की, तो फिर उसको देखो प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस का मतलब देखो आपको 50 से 60 क्वेश्चन तो देखिए आप मिनिमम एक टॉपिक के करेंगे तो जो है आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने एक चीज़ हाईलाइट की यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर कि देखो कुछ लोग क्या है कि ओनली जो है कॉन्सेप्ट क्लास, जैसे आप यूट्यूब पर देख लीजिए, कहाँ पर भी जो होती है हम वही क्लास देखते हैं, थ्योरी की क्लास केवल, जिसे हम बोलते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते। अब देखो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो है आपका मतलब स्कोर कैसे आएगा। स्कोर जो है मॉक टेस्ट में तो देखिए क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर कोई थ्योरी नहीं थोड़ी पूछेगा आपसे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक लास्ट में जो पॉइंट आ जाता है ये हमारा आ जाता है रिविज़न वाला। अब रिविज़न का है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है रिविज़न का कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें रिविज़न कैसे करना है। उसका देखिए 2 स्टेप्स हैं उसका। सबसे पहले जो है आपके पास देखो नोट्स आपने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो देखो नोट्स को क्या करना है कि आपको देखो पढ़ना है अच्छे से, उनके अंदर जो मेन चीज़ें अगर आप 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो फिर तो आपको 100% याद हो जाएंगे, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। बट आपने अगर फर्स्ट टाइम हो तो आपको नोट्स पढ़ना है। जैसे आपने आज एक चैप्टर उठाया 1D और 2D फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर जो है आपको फिर प्रैक्टिस करना है उसी के क्वेश्चन। ये रहेगा रिवीजन की प्रोसेस। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपने नोट्स पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस भी ज़रूरी है। अब क्वेश्चंस कैसे, जैसे आप आरएसआर से पढ़ रहे हो या फिर उत्कर्ष जहाँ से भी देखिए आप पढ़ रहे हो, तो आपके क्वेश्चंस आपके पास या तो पीडीएफ फॉर्म में हो या फिर लिखे हुए हों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पीडीएफ से क्या होता नहीं है, आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस भी लिखो, देखो मैं तो यही कहूँगा आप, ठीक है। अब ये तो देखो जहाँ तक हो सका ये 3 पॉइंट है, देखिए मेनली जो 3 पॉइंट है वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहला आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये रीज़न हो सकता है आपका स्कोर नहीं आ रहा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने जो है प्रैक्टिस की है या तो उनको रट दिया तो फिर स्कोर नहीं आता, क्योंकि देखो आपने 50 क्वेश्चन आरएसआर की रट दिए, बट क्वेश्चन तो 50 थोड़ी है एक टॉपिक से रिलेटेड, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है। अगर आपने ये भी नहीं किया तो देखो आपने कंप्लीट ही नहीं किया। जैसे आपने 50 क्वेश्चन किए तो 50 क्वेश्चन एक बार करने से कुछ नहीं होता। अब 50 क्वेश्चन में भी ये है कि देखिए आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस केवल बस वीडियो देख के की, उसको जो है लिखा नहीं या फिर जो है रियल में प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप 2-3 बार जो 50 क्वेश्चन उसको नहीं करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये आ जाता है कि देखिए स्कोर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है। एयरफोर्स की स्पेशली बात करूँ मैं कि वहाँ से जो है हम मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो स्पेस देखो जैसे 3 प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और भी कोई एडिशनल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जो है टेक्स्ट बुक, एक रोजगार वित्त अंकित वाला, और एक है आरएसआर का। ये 3 प्लेटफॉर्म में देखिए। अब देखो यहाँ पर जो है रोजगार वित्त अंकित का थोड़ा अलग पैटर्न है, आरएसआर का अलग पैटर्न है, और टेक्स्ट बुक का तो सबसे अलग है। अब यहाँ पर टेस्ट देखो, उसका रीज़न ये है कि देखो पेपर एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है, आपको भी पता है। तो ऑनलाइन होता है तो उसका देखो लेवल जो है वो हमें पता नहीं होता है कि आखिर क्या लेवल है एग्ज़ाम का। बाहर देखिए हम आते हैं, हम रिव्यू देते हैं, तो हमें रिव्यू में वही क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि जो हमें याद हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेक्स्ट बुक पर जो है हमें रियल, हालांकि मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि हमें जो है स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपका थोड़ा बहुत मार्क्स कम आ रहे हैं और आप जो है आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी थोड़ी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट बुक जैसा एप्लीकेशन होता है वहाँ पर थोड़ा लेवल मतलब इंक्रीज ही होता है। अब देखिए
जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अभी कट ऑफ इतनी जा नहीं रही है। आप जो है थोड़ा सा स्कोर के लिए देखो, अगर आपने इतना काफ़ी कर लिया है तो मेरे ख्याल से आपका कोई डाउट होगा नहीं। अगर आपने जो मैंने अभी बताया सिलेबस प्रैक्टिस वाला फंडा, अगर ये आपने ये भी नहीं किया है तो फिर देखो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए आप करिए। अगर आपने ये चीज़ें कर रखी हैं तो फिर देखो आप जैसे मान लीजिए कि आपने प्रैक्टिस भी कर ली, सिलेबस भी कर लिया, सभी चीज़ें कर ली, आपके जो है फिजिक्स के अंदर फिर भी देखिए मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको ये फ्री सजेशन रहेगी मेरी कि आप जो है फिजिक्स को ज़्यादा फिर छोड़ दीजिए। फिजिक्स के अंदर केवल आप जो है पासिंग मार्क्स जैसे 7 से 10 मार्क्स के बीच अगर आप नंबर बना लीजिए अपने, और फिर जो है आप मैथ्स और जो है इंग्लिश के अंदर वहाँ इंक्रीज मार्क्स उठाइए आपके। आप ये अगर 35 बन रहे हैं पूरे ऑल ओवर मॉक के अंदर तो जो आप एकदम सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो है अगर आप एक अच्छा स्कोर आ रहा है एक कैंडिडेट का तो उसका रीज़न ये है कि उसका सिलेबस कंप्लीट है और उसकी इनफ प्रैक्टिस है। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा तो आपके दो ही रीज़न है कि आपका सिलेबस या तो कंप्लीट नहीं है या फिर प्रैक्टिस के अंदर देखो एक रटने वाले फंडा आ जाता है, एक है कि हम जो है केवल वीडियोस देखते हैं, उनको जो है लिखते नहीं है। रिवीजन में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम केवल नोट्स को रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस भी रिवीजन में आती है और फिर लास्ट में आता है मॉक टेस्ट की हमें फिर मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यही थी देखो आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपका फिर भी कोई देखिए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, और जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर ज्वाइन कर लें आप। वहाँ पर जो आपको कंप्लीट मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।